बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सा अखरोट का हलवा बनाकर तैयार करेंगे। बहुत कम चीज़ों से आप इसको किस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसको बनाना। तकरीबन आपके से 10 से 15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगने वाला और बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाता है। तो आइए जी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ अखरोट ले लेने हैं और इनके जो छिलके हैं ना, इनको हम रिमूव करेंगे और अंदर से हम अखरोट को निकाल लेंगे और किसी अलग बर्तन में हम निकाल कर रखते जाएंगे। बस यही काम है जो मुश्किल है, थोड़ा सा अखरोट को निकालना। बाकी सारे काम बहुत ही ईजी हैं और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने इसको कर लेना है, तो यहाँ पर आपने एक अदद चटुवटा ले लेना है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है या आपका दिल नहीं चाह रहा तो आप इसको सिंपल ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो इसको हमने दरदरा सा कूट लेना है या पीस लेना है, जैसा आपका दिल चाहे। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई लेनी है और इसमें हमने ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं कूटा, इसको हमने दरदरा सा ही रखा है। यहाँ पर हम इसमें ना कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। तो आपने इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि अखरोट का अपना भी ऑयल होता है। तो ये हम इसमें तकरीबन ऐड करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून और चूल्हा हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे और इस तरह से हम इसकी भुनाई करते जाएंगे। और यहाँ पर इसकी खुशबू जो है ना बहुत ज़बरदस्त आ रही है, क्योंकि इसकी भुनाई हो रही है ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जब आप इसको बनाएंगे ना, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लाल लाल होना शुरू हो चुका है। तो इसी तरह से हमने इसकी भुनाई की तकरीबन 3-4 मिनट के लिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध और यहाँ पर 1 गिलास हम इसमें ना दूध शामिल करेंगे। और यहाँ पर इस तरह से ये बहुत ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाएगा और आपको इस स्टेज पर ना दूध बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता जलना शुरू हो जाएगा और बहुत ही जल्दी ये इसका ना दूध खुश्क हो जाएगा। और यहाँ पर इस स्टेज पर आपने इसके ऊपर ही खड़े रहना है, बिल्कुल भी पास से हटना नहीं है, क्योंकि ये चिपकना शुरू हो जाएगा बर्तन के साथ। और थोड़ा दूर ही रहना है ताकि छींटे वगैरह आपके ऊपर ना पड़े। तो यहाँ पर हमने इसमें हाफ़ कप चीनी ऐड की, 3 हमने इसमें छोटी इलायची ऐड की खुशबू के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना झटपट इसका ना दूध खुश्क हो चुका है और इसका कलर भी चेंज होने लगा है। हमने इसमें 1 चुटकी ज़ाफ़रान ऐड की। आपके पास अवेलेबल है तो ऐड कर लीजिएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरह चम्मच को हम चलाते रहेंगे 5-6 मिनट के लिए और बहुत ही ईज़िली बनकर तैयार हो जाएगा। इसका आपको पता कैसे चलेगा कि बनकर तैयार हो चुका है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने ऑयल को छोड़ दिया है और दूध इसका सारा ड्राई हो चुका है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को आपने ऑफ़ करना है और इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेना है आपने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना टेस्टी लग रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इंशाल्लाह जिन लोगों ने पहले इसको कभी नहीं खाया होगा ना, वो भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है और आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ना हम इसमें कुछ अखरोट लगा लेंगे और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा आज की रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको चाय के साथ खाएं, दूध के साथ खाएं, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, जैसा कि आपको पता है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई और अगर आप कोई और रेसिपी किसी भी चीज़ के रिलेटेड देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके लिए लेकर आएंगे। और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपी हम आप लोगों तक पहुँचाते रहें, लाते रहें। आप इसी तरह इन्हें देखते रहें और इन्जॉय करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।